आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खूबसूरत पाकिस्तानी पॉप गायिका की बात कर रहे हैं जिन्होंने महज 15 वर्ष की अपनी उम्र में अपनी सुरीली आवाज़ का ऐसा जादू बिखेरा कि रातों रात वो स्टार बन गई और करोड़ों दिलों में अपनी खूबसूरती और सुरीली आवाज़ के कारण राज करने लगी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। लेकिन इस सुरीली पॉप गायिका की जिंदगी इतनी दर्द भरी रही कि उनके आखिरी समय में इन्हें उस दर्द और यातना से गुजरना पड़ा जिसकी वो कभी कल्पना नहीं की होंगी। तो आइए जानते हैं इस खूबसूरत पॉप गायिका के उतार चढ़ाव भरे जीवन की कहानी। दम दम धीरे दम दम साथ रहेंगे जन्म। दोस्तों, आज की कड़ी में हम उस मशहूर और खूबसूरत पाकिस्तानी पॉप गायिका की जीवन की कहानी लेकर हाजिर हैं जिनका नाम है नाजिया हसन। आके मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाने। दोस्तों, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए और डिस्को दीवाने जैसे गानों से धूम मचाने वाली नाजिया हसन की जीवन की कहानी बहुत दर्दनाक रही और महज 35 वर्ष की उम्र में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। डिस्को दीवाने दोस्तों, म्यूजिक लाइफ की अगर बात करें तो नाजिया ने म्यूजिक लाइफ में बहुत नाम कमाया, लेकिन अगर उनके निजी जिंदगी की बात की जाए तो वो बहुत दर्दनाक थी। दोस्तों, नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची में हुआ। नाजिया का जन्म पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन परिवार में हुआ। कुछ समय के बाद नाजिया का पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया और नाजिया की परवरिश और पढ़ाई लंदन में ही पूरी हुई। नाजिया पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक में भी दिलचस्पी रखती थी और नाजिया अपने भाई के साथ गिटार बजाकर गाया करती थी। एक बार का वाकया है, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान नाजिया के यहाँ ठहरी हुई थी क्योंकि जीनत अमान और नाजिया की माँ मुनीजा बहुत अच्छी दोस्त थी। यूं ही अचानक जीनत अमान की नज़र एक कमरे में रखे गिटार पर पड़ी तो जीनत ने मुनीजा से पूछा कि घर में गिटार कौन बजाता है। इस पर मुनीजा ने कहा, मेरे दोनों बच्चों को संगीत में काफ़ी रुचि है और वही गिटार लेकर गाते रहते हैं। जीनत को ये जानकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने नाजिया को एक गाना सुनाने को कहा। नाजिया का गाना सुनकर जीनत नाजिया से बेहद प्रभावित हो गई और जीनत उस समय फिल्म कुर्बानी में काम करने जा रही थी और वो तुरंत कुर्बानी फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज खान को फ़ोन लगाकर बोली, मैंने अभी एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक फीमेल सिंगर की आवाज़ सुनी है, आप इनको एक बार ज़रूर सुनिए और अपने फिल्म में गवाने के लिए ट्राई करिए। फिरोज खान ने वाकई जब नाजिया हसन को सुना तो दंग रह गए और फिर फिरोज खान ने कहा, हमारी नई फिल्म कुर्बानी में नाजिया गाना गाएंगी। नाजिया हसन ने गाने की रिकॉर्डिंग लंदन में ही की। नाजिया ने अपने स्कूल में हाफ लिया और स्कूल यूनिफॉर्म में ही उन्होंने आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए गाना रिकॉर्ड किया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये गाना जब फिल्म में दिखाया गया तो लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद किया क्योंकि नाजिया की आवाज़ बहुत अलग थी। इस गाने की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इस गाने के लिए नाजिया को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और राज कपूर साहब ने नाजिया को फिल्म फेयर अवार्ड देकर सम्मानित किया। नाजिया ऐसी पहली पाकिस्तानी गायिका थी जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को देने के लिए ऐसा कहा जाता है कि खुद राज साहब ने नाजिया को फ़ोन किया। फिल्म फेयर मिलने के बाद नाजिया की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। उन्हें बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर भी आने लगे, लेकिन नाजिया का परिवार रूढ़िवादी विचारधारा वाला था, इसलिए नाजिया के परिवार ने कहा, हमने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से गाना गाने की इजाज़त दी है, फिल्मों में काम करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। लेकिन म्यूजिक में नाजिया ने काफ़ी नाम कमाया। फिल्मों के अलावा कई एल्बम्स में भी नाजिया ने गाना गाए। भारत, पाकिस्तान सहित दुनिया भर में नाजिया हसन ने शोज किए। उनके पॉपुलैरिटी के चर्चे हर तरफ थे। लेकिन 1991 में नाजिया ने आखिरी एल्बम्स किया और इसके बाद से वो म्यूजिक की दुनिया से दूर हो गई और फिर वो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी कर ली। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। नाजिया और इश्तियाक का एक बेटा भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और मामला इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और दोनों का तलाक हो गया और नाजिया वापस लंदन आ गई। नाजिया ने अपने पति पर यह आरोप भी लगाया था कि उनके पति पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी एक डांसर और दूसरी एक्ट्रेस थी, लेकिन उनके पति ने ये बात उनके परिवार से छुपाई थी।
समय बीतता गया, नाजिया की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और नाजिया लंग्स कैंसर से पीड़ित हो गई। डॉक्टरों ने नाजिया की जब जांच की तो उन्होंने पाया कि नाजिया को धीमा जहर दिया गया था। नाजिया ने इसका इल्जाम भी अपने पति पर लगाया। म्यूजिक कैरियर छोड़ने के बाद नाजिया की शादीशुदा जिंदगी भी नाकाम रही। कैंसर जैसी बीमारी की शिकार हो गई। इसी वजह से नाजिया बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। नाजिया को बचाने की हर संभव कोशिश हुई। नाजिया की 5 बार कीमोथेरेपी की गई, लेकिन नाजिया के लिए लंग्स कैंसर जानलेवा साबित हुआ और महज 35 वर्ष की उम्र में सन 2000 में नाजिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नाजिया हसन की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, मगर उनकी ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं रही। उनकी निजी ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द रहे। तो ये रही पाकिस्तानी पॉप गायिका नाजिया हसन के जीवन की उतार चढ़ाव भरी कहानी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।